ओशो के जीवन और विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी गहरी और अभूतपूर्व दृष्टि से प्रभावित किया है। उनका हर शब्द जीवन के सार को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। ओशो का कथन, तुम नहीं हो, न केवल गहरी धार्मिक समझ का हिस्सा है, बल्कि जीवन की माया, सत्य और अस्तित्व के बारे में भी एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वाक्य जीवन के उन भ्रमों को उजागर करता है जो हमें हमारे वास्तविक रूप से दूर रखते हैं। ओशो के अनुसार, हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो न केवल एक आभासी अस्तित्व है, बल्कि वो पूरी तरह से माया, एक झूठी दुनिया है। जब हम इस माया से निकलने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने भीतर के सत्य और ब्रह्मांड के मूल उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। ओशो का कहना था कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे मानसिक निर्माण का परिणाम है, न कि किसी बाहरी वास्तविकता का। ब्रह्मांड, मन, अवचेतन, अवचेतना, चेतना और गणित का ईश्वर, आध्यात्मिकता और ज्ञान का अन्वेषण, ब्रह्मांड की विशालता, मानव मस्तिष्क की अनगिनत जटिलताएं और इनके बीच जो दिव्य जुड़ाव है, ये विचार हजारों वर्षों से दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते रहे हैं। इन आपसी जुड़े हुए क्षेत्रों के केंद्र में चेतना का विचार है, वो स्रोत जिससे हमारे विचार और स्वयं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन अवधारणाओं में गहराई से प्रवेश करना न केवल मानव अनुभव की गहरी समझ देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मन, अवचेतन और ईश्वर के बीच अद्वितीय और दिव्य कनेक्शन क्या है। ब्रह्मांड केवल तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांडीय घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक जीवित, श्वास लेने वाली इकाई है जो अदृश्य बौद्धिकता से संचालित होती है। जैसे ब्रह्मांड में ऐसे नियम और शक्तियां हैं जो इसके ढांचे को आकार देती हैं, वैसे ही मन में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और वास्तविकता को अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, और चेतना इस सब का केंद्रीय बल है जो सभी को जोड़ता है। मन को अक्सर दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो हिस्सा है जो वर्तमान क्षण से जुड़ा है, वो विचार और क्रियाएं जिनका हम सक्रिय रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन अवचेतन और अवचेतना वो भाग हैं जहां हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्य और जीवन की दिशा छुपी होती है। ये मस्तिष्क के वे क्षेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल और लगभग अज्ञात हैं। अवचेतन वो गहरी नींव है जिस पर हमारे अधिकांश व्यवहार, भावनाएं और विश्वास आधारित होते हैं। ये ऊर्जा और अंतर्दृष्टि का एक स्रोत है जो हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन करता है जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते। जब हम इस छिपे हुए आयाम की खोज शुरू करते हैं, तो हम सार्वभौमिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें एक उच्च ब्रह्मांडीय बौद्धिकता से जोड़ता है। अवचेतन में वो सब कुछ संग्रहित होता है जो हम अनुभव करते हैं, जिससे हमारे भविष्य की वास्तविकता बनती है, बिना हमें इसका एहसास हुए। अवचेतन मन को अक्सर हमारे द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों का भंडारण कहा जाता है, जैसे हमारे जीवन के सबसे गहरे पल और हमारी दैनिक गतिविधियां। लेकिन क्या अगर ये भंडारण केवल यादों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये अंतर्निहित ब्रह्मांड के एक द्वार के रूप में कार्य करता हो? अगर चेतना वो ऊर्जा है जो सब कुछ जोड़ती है, तो अवचेतन मन एक कंडिट, कॉन्ड्युइट के रूप में कार्य करता है, जो सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता और हमारे सजग अनुभव के बीच का सेतु है। इस संदर्भ में अवचेतन को सार्वभौमिक चेतना का प्रतिबिंब माना जा सकता है। इसमें परिवर्तन, आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ाव की पूरी क्षमता समाहित है। प्रत्येक विचार, विश्वास और धारणा जो हम रखते हैं, अवचेतन में संग्रहित होती है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांडीय अनुभव को भी आकार देती है। मन की तरह ब्रह्मांड भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के तहत कार्य करता है। आकर्षण, उद्देश्य और ऊर्जा के सिद्धांत, जो वास्तविकता के अनुभव को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा में अवचेतन को अक्सर आंतरिक मंदिर या वो स्थान कहा जाता है जहां हम अपने गहरे इच्छाओं की अभिव्यक्ति और ऊंचे आयामों की चेतना से जुड़ सकते हैं। जैसे ही हम इस गहरे जलाशय की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी स्वाभाविक शक्ति को जागृत करते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम ब्रह्मांड से पृथक नहीं हैं, बल्कि इसके विशाल और अनंत ढांचे का अभिन्न हिस्सा हैं। हर चीज के केंद्र में चेतना है, वो शक्ति जो सृष्टि को उत्पन्न करती है
आकार देती है और बनाए रखती है। चेतना कोई सीमित गुण नहीं है जो केवल मानव मस्तिष्क तक ही सीमित हो। ये ब्रह्मांड का बुनियादी सिद्धांत है। प्रत्येक कण, प्रत्येक तारा, प्रत्येक आकाशगंगा और प्रत्येक जीवित प्राणी इस सार्वभौमिक क्षेत्र के अंदर अस्तित्व में है। चेतना सृजनकर्ता और संहारक दोनों है। ये वास्तविकता के ताने बाने के पीछे की शक्ति है, जो लगातार विकसित हो रही, बदल रही और फैल रही है। जैसे ब्रह्मांड एक एकल बिंदु से उत्पन्न होकर लगातार विस्तार कर रहा है, वैसे ही चेतना भी निरंतर विस्तार कर रही है। ये वही शक्ति है जो हमारे भीतर और बाहर के सभी अनुभवों को एकीकृत करती है, और इसे हम ईश्वर के रूप में समझते हैं, जो हमारे अस्तित्व की हर परत को संजीवित करता है। गणित को अक्सर विज्ञान का भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक जरिया है। श्रीनिवास रामानुजन जैसे गणितज्ञों ने गणित को एक दिव्य साधना के रूप में देखा, जैसे वे ईश्वर के एक रूप के रूप में उसे समझते थे। गणित और ब्रह्मांड के सिद्धांतों में जो संगति और सौंदर्य है, वो सिर्फ एक अंतरात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है, वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। आत्मा का यह प्रभाव न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें जीवन के हर पहलू में अपने आत्मिक मार्गदर्शन को अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं, और यही हमें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा न केवल हमें, बल्कि हर एक प्राणी को शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जागरण एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो हमें न केवल अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। ओशो के अनुसार, जब हम अपने मन से भ्रम और नकारात्मकता को दूर कर देते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण विचार था कि तुम नहीं हो, यानी हमारी पहचान केवल एक भ्रम है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो केवल एक मानसिक निर्माण है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारे अस्तित्व का असली रूप वो नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम सब केवल ऊर्जा के रूप में हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। ओशो ने हमें समझने की दिशा में मार्गदर्शन किया कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सब हमारे अवचेतन मन द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो केवल एक पहचान है, जो हमारे मन ने बनाई है। असल में हम अपनी आत्मा के रूप में एक अनंत शक्ति हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं।